माता जी, महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। अब तो कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शुद्ध गोलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, भूत प्रेत की समस्या से सिद्ध रक्षा ताबीज आपको छुटकारा दिलाएगी। किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा हो, जिंद हो, चुड़ैल हो, खबीस हो, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कोई भी जो है बाधा हो, इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण कर लेंगे, बाधा आपकी खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत चिल्ला करके भागेंगे इस ताबीज को धारण करते। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे शराब छुड़ाने की निःशुल्क दवा दी जाती है। अगर इस दवाई को 50 दिन तक खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि शराब नहीं पीना। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि कुएं के पास इस रोटी का भोग लगा देना, चमत्कारी शक्ति सिर्फ 3 दिन में प्राप्त हो जाएगी। अगर आप भी शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमको शक्तियाँ प्राप्त हो और जो है शक्तियों से हम काम लो, आज का प्रयोग हम जो बताने वाले हैं बहुत ही सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को अगर कर लेंगे तो आपको चमत्कारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, लेकिन जैसे हम जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से आप करना, तभी प्राप्त होगी। अगर जो है आप गलत तरीके से करोगे तो आपको प्राप्त नहीं भी होगी। कोई भी आप जो है तो साधना करें, कोई भी प्रयोग करें, आप सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच लगा करके ही करें। आपको डर भी लग सकता है क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ हैं जो है आपको डरा भी सकती हैं। करना क्या है आपको कि किसी भी शुक्रवार के दिन से प्रयोग करना है। एक कुआं आपको देखना है, कुआं जो पुराना कुआं हो आपके घर के गांव के आसपास, कुआं देख लेना। शुक्रवार के दिन आप एक दिन पहले ही देख लीजिए कुआं के पास थोड़ा साफ़ सफाई कर दीजिए। जो खंडहर पड़ा हो पुराना, आप कुआं से तो कोई यूज नहीं है, कुआं का कोई यूज नहीं कर रहा, अगर कर भी रहे हैं तो वहाँ पे यह प्रयोग करना है। तो आप क्या करें कि कुआं के पास सफाई कर दें एक दिन पहले। गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन क्या करना, आपको बेसन की एक रोटी बनाना है। बेसन की एक रोटी बनाना है। रोटी बना करके आप जो आधी कच्ची आधी पक्की रहे रोटी, ध्यान रखना। उसमें 4 टुकड़ा करना है रोटी का 4 टुकड़ा कर करके आपको क्या करना है कि आप दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, गाय का घी लीजिए और पानी लीजिए। इतना लेना आपको। जो 4 टुकड़ा लिए तो एक में दाल लगा देना है आपको, एक टुकड़े में दाल ऊपर से, और एक में जो है तो सब्जी लगा देना, सब्जी का रस, एक में दाल का रस। तीसरे में पानी लगा देना आपको, तीसरे टुकड़े में। चौथे में गाय का घी लगा देना। 4 टुकड़े आपने ले लिए। और चारों टुकड़े पे क्या करना है आपको, एक एक मिठाई का टुकड़ा रख देना, मतलब मिठाई रख देना है। पेड़ा जो आता है, पेड़ा थोड़ा थोड़ा काट करके आप रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके। एक दीपक ले लीजिए, चौमुखी दीपक आप लीजिए, और जो है 5 अगरबत्तियाँ ले लीजिए। अब आप जो है एक आसन अपना ले लीजिए आप जो है कुएं के पास जाइए। शुक्रवार के दिन यह करना, आप ध्यान रखना। कुएं के पास एक जो है तो पानी भी थोड़ा सा ले जाना है आपको। क्या करना है, डबुला जो होता है, डबुला तो जानते हो कि मिट्टी का पात्र पहले आता था, इतना बड़ा डबुला जैसे बनता था, जैसे आजकल लोटा बन रहे हो वैसे मिट्टी का बनता रहा। वो आपको मिल जाएगा, कुम्हार वगैरह जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान ये रखना कि जब आप यह करने जाएं शाम के समय, मतलब अंधेरे में करना है, तो कोई आपको देखे ना, कोई टोका टाकी ना करे, यह कार्य करते हुए देखे ना। आपको किसी से बातचीत कुछ भी नहीं करना। आप जो है तो आसन ले लीजिए, ये सब सामान लेकर के, पानी लेकर के डबुला में अब चले जाइए। अब क्या करना है, हाँ, थोड़ा सा आग भी घर से ले जाना है, ये ध्यान रखना। आग भी थोड़ा सा, अंगारा जो कहलाता है, उसको आप अपने साथ में ले जाएं। कुएं के पास जा करके अंगारा आप रख दीजिए, आसन बिछा करके बैठ जाइए। जो आपने रोटियां ली हुई 4 बेसन की रोटियां और मीठा थोड़ा थोड़ा, तो आप क्या करना है, आपको दीपक भी, चौमुखी दीपक आप ले जाइए, जला दीजिए, 5 अगरबत्ती जला दीजिए और पितरों का ध्यान करिए अपने। हे पितृ देवता, मैं आपको यह भोग दे रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करें। अब आप जो है रोटी थोड़ा तोड़ लीजिए, थोड़ा सा मीठा जो आपने लिया हुआ है उस मीठा को रोटी में रखिए और पितरों के नाम से ओम पितृ देवताभ्यो नमः स्वधा, यह बोल करके आप भोग लगा देना है आपको के अंगारे में। मतलब चारों टुकड़ा से आपको 108 बार, मतलब एक टुकड़ा को आपको लगभग 25, 26, 27 बार आपको भोग देना है। ओम नमो पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा,
बोल करके एक टुकड़े का थोड़ा थोड़ा कार करके मिठाई थोड़ा थोड़ा से लगा करके 27 बार आहुति देना है उसी अंगारे में। 4 टुकड़ा मिला करके 108 बार हो गया। ओम ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा। स्वाहा नहीं बोलना, स्वधा बोलना। पितरों में स्वधा बोला जाता है, देवताओं में स्वाहा लगाया जाता है। स्वाहा और स्वधा ये दोनों जो है तो अग्नि की पत्नियां, है ना, ध्यान रखिए। तो बहुत बड़ा इतिहास है इसका, कभी फिर चर्चा करेंगे। इतना बोल करके आप जो है हवन करके आप जो है पानी से थोड़ा सा आचमन कर दीजिए, वहीं पे पानी रख दीजिए, डबुला में छोड़ दीजिए 5 अगरबत्ती, और जो है तो आप जो है दीपक रखा रहने दीजिए पितरों के नाम से। बैठ करके पितरों से प्रार्थना करिए, हे हमारे पितृ, हमारे पितरों आप मुझे कृपा करें और सवारी दें, मेरा कार्य करें। इतना बोल करके आपको चले आना। शनिवार के दिन फिर जाना है आपको, यही प्रयोग करना है। एक बेसन की रोटी बनाना है, उसमें जो है तो दाल एक में सब्जी का रस, एक में जो है तो पानी, एक में देसी गाय का घी। आप चुपड़ करके जो है तो वहाँ पे जा करके भोग दें ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा। जैसे एक दिन करना है जैसे बताया, उसी प्रकार 3 दिन तक करना। तीसरे दिन जब आप करेंगे तो आपको ऐसे लगे कोई हलचल हो रही है कुएँ के पास, ऐसा लगे कोई अदृश्य शक्ति आ रही है। अंधेले में रहेंगे जो है आपको डरना नहीं है। आपको सवारी भी पितरों की, अपने आपके ही पितरों का ये भोग है, पितरों की सवारी भी आपको आ सकती है। पितृ सामने भी आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि क्या चाहिए बता। आपको बोलना है कि मेरे घर की रक्षा करो, मेरे कार्य नहीं हो रहे, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बीमारियों से ग्रस्त हूँ। कोई भी आपका कार्य हो जीवन में आप बोलिए, और बोलिए वचनबद्ध लीजिए कि जब भी मैं जो है यह भोग दूँ आप मेरे ऊपर आइए, सवारी दीजिए, या कि बिना आए मेरा कार्य करिए और मेरे घर में सब लोगों की रक्षा करिए, सभी कार्य मेरे बनाइए। ये मान के चलिए पितरों की अगर जीवन में कृपा हो जाएगी, 3 दिन में ही पितृ खुश हो जाएंगे। पितृ दोष कितना भी बड़ा भयंकर हो, पितृ इस भोग को देने के बाद पितृ जो है बिल्कुल मान जाएंगे। यह हमारे गुरु का बताया हुआ प्रयोग है। 95 साल गुरु की उम्र है और गुरु ने हमारे बताया है यह प्रयोग पितरों को खत्म करने, मतलब पितरों का दोष खत्म करने के लिए। कितना भी भयंकर जीवन में पितृ दोष हो, आपके कार्य न बनते हों, जो आपको शक्ति प्राप्त करना हो, अपने घर के देवताओं को जगाना हो, तो पितरों का आप यह भोग लगा देना, आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पितरों को खुश करके आप दरबार से लगाइए, यह प्रयोग करके कोई भी कार्य लगाइए, कार्य करिए, आपके कार्य होंगे और दरबार भी आपको खूब चलेगा। दरबार में लोगों के कार्य होंगे पितरों के द्वारा। देखिए बहुत लोग जो है पितरों से ही दरबार लगाते हैं, अपने कुल देवी देवताओं से दरबार लगाते हैं और बढ़िया दरबार चलता है। किसी कोई बीमारी परेशानी पितर आपके घर में यह निवारण करेंगे। और आपको 3 दिन भोग लगाइए, चौथे दिन पितरों की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। चमत्कारी शक्ति है, यह सारा कार्य करेगी। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भक्तों जय माता।